हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू के रसोई में। इतनी टेस्टी मिठाई चमचम किसको पसंद नहीं है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अक्सर हम इसको तीज त्योहारों पर ही बनाते हैं या फिर खाते हैं। लेकिन ये मैंने बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन कर गया था इसको खाने का और उन्होंने फरमाइश कर दी थी इसको खाने की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी थी और बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज भी थी, एकदम जूसी बनी थी ये। और लग रही है ना बिल्कुल हलवाई जैसी, जैसे हलवाई की दुकान पर मिलती है। देखिए कितनी सॉफ्ट थी और कितनी स्पॉन्जी थी। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, नहीं तो आप भूल जाएंगे, मेरी रेसिपी में खो जाएंगे फिर। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना और देखते हैं मैंने इसके लिए क्या क्या सामान लिया था। बहुत कम सामान चाहिए हमें इसके लिए। मैंने यहाँ पर ये 1 किलो दूध से बनाई है और इसे बनाने के लिए ना मैंने पैकेट वाला दूध लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमें इसको फाड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 1 ढक्कन डाल दिया है वाइट विनेगर और थोड़ा सा डाल देना है हमें पानी। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई और थोड़ा सा डाल दिया है पानी, जैसे कि दूध जब हम डालेंगे तो वो चिपके नहीं पहले जा कर के तले में, तो हमें थोड़ा सा पानी यहाँ डालना पड़ता है। तो अब डाल दिया है मैंने पूरा दूध इसमें 1 लीटर। और इसमें ना अब मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी विनेगर वाला पानी। तो पहले देख लेते हैं इसको ना, हमें हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा ना, तब हमें यहाँ पर डालना है वाइट विनेगर वाला पानी जो हमने बना के रखा था। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिए, सारा एक संग मत डाल दीजिएगा। हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके ही फाड़ना है। देखिए अभी हल्का हल्का फटना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू की कुछ बूंदें यहाँ पर डाल दीजिएगा तो दूध फट जाता है। लेकिन दूध अच्छा सा गर्म होना चाहिए इसके लिए। देखिए हल्का हल्का फटना शुरू हुआ है, मैंने यहाँ पर और डाल दिया है पानी। तो ऐसे करते करते मैंने सारा पानी यहाँ पर डाल दिया है। मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया था, जितना पानी हमें लगेगा उतना लग सकता है इसके अंदर विनेगर का। और बस जैसे ही इसमें उबाल आता है एक, तो ये फट जाएगा तुरंत। देखिए अभी हल्का फटना शुरू हुआ है ना, अच्छे तरीके से नहीं फटा है। इसका पानी अलग नहीं हुआ है, दूध अलग नहीं हुआ है। बस जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये फटता जाएगा। तो इसी तरीके से हमें इसको फाड़ देना है। जब तक ये फटता नहीं है तब तक हमें गैस चालू की रखनी है। तो देखिए अच्छी तरीके से दूध फट गया था, मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको ना थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको छानेंगे किसी पतले कपड़े में। कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा या फिर इस तरीके से कोई पतला दुपट्टा आपके पास हो या कुछ भी ऐसा कपड़ा हो तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको छान लेती हूँ, पानी से अलग हो जाए, छेना अलग हो जाए इसका। और बाद में हम क्या करेंगे, इसको साफ पानी डाल के ना थोड़ा सा धो लेंगे, जिससे कि ना इसका जो खटास होगी विनेगर की ना, थोड़ी बहुत जो भी होगा वो निकल जाएगा खट्टापन। तो अच्छे तरीके से इसको धो लेना है और इस तरीके से इसको ना हाथों की मदद से ना पानी सारा निकाल दीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना पानी अभी इसमें और निकलेगा। हमें इसको ना टांगना नहीं है, रखना नहीं है, बस इसको तुरंत ही हमें इसको बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हाथों से ही कोशिश करिएगा कि सारा पानी इसका निकल जाए। हमें इसका पानी जब तक निकालना है जब तक इसके ये बूंद बूंद टपकना बंद नहीं हो जाता। देखिए बिल्कुल पानी नहीं टपक रहा है। तो बस इसके लिए छेना हमें ऐसे ही चाहिए होता है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी अच्छे खुले बर्तन में, क्योंकि हाथों से ना हमें इसको ना हल्का सा मसलना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने रसगुल्ले की वीडियो अभी आपके साथ शेयर करी है, उसको रगड़ा था ना हाथों से, बस वैसे ही हमें इसको मसलना है। देखिए इस तरीके से। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं मसलना पड़ेगा, इतना मत मसलिएगा कि इसका ऑयल बाहर आ जाए। बस हल्का सा इसको मैश कर लीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा चिकना हो जाए इस तरीके से। और अगर आपको इसके अंदर मॉइस्चर लगता है कि थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा है, तो मैं आप बता दूंगी अभी आपको उसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए। लेकिन इसको आप हैंग मत करिएगा, इसको हमें तुरंत बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच डाल दी है सूजी। महीन वाली सूजी ले लीजिएगा, नहीं है तो आप मोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बिना भुनी हुई लीजिएगा, कच्ची लेनी है मतलब। और बिल्कुल 1 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अब इन सबको हमें ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए कॉर्नफ्लोर को, सूजी को और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि मसल तो हम पहले ही चुके थे। इसको बस मिक्स कर लीजिएगा जिससे कि ये ऐसा ना हो कहीं पे कॉर्नफ्लोर जाए कहीं पे सूजी जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा इस तरीके से। इसका ना हमें एक डो लगा लेना है और इसके 2 पीस मैंने कर लिए हैं, क्योंकि मैं इसको डबल शेड में बनाऊँगी, 2 रंग में बनाऊँगी इसलिए। तो मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया है अलग अलग शेड देने के लिए। आप चाहें तो इसको 1 कलर में बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 कलर में बनाया है। तो मैंने एक में डाल दिया है ये येलो फूड कलर और दूसरे में डाल दिया है रेड फूड कलर। तो इस कलर को हमें इसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा। देखिए पहले मैं करूँगी येलो वाले को मिक्स। तो इस तरीके से इसमें एक येलो कलर आ जाएगा और देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है।
अच्छी सी लगती है। ये ज़्यादातर ये मिठाई जो होती है वाइट ही बनती है और येलो भी बनती है, लेकिन मैंने इसको 2 कलर में बनाया है। अगर आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, यानी कि इसको वाइट भी रख सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इस कलर को हम मिक्स कर देते हैं, येलो कलर को। जिस तरीके से मैंने येलो कलर को मिक्स किया है, इसी तरीके से मैं रेड कलर को भी मिक्स कर लूँगी। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इसके लिए जो हमें चाशनी चाहिए ना, वो हमें पतली नहीं चाहिए, यानी कि हमें इसके लिए चाशनी एक तार की चाहिए होती है। रसगुल्ले के लिए जो चाशनी बनती है वो पतली बनती है, और इसके लिए जो चाशनी बनती है ना, वो थोड़ी सी थिक बनती है, गाढ़ी बनती है और एक तार की बनती है। तो देखिए इसी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ जल्दी से। देखिए दोनों छेने को मैंने रेडी कर लिया है कलर मिक्स करके, और इस तरीके से इसको रख देना है साइड में। हम बनाते हैं चाशनी यहाँ पर, थोड़ी देर इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है ये 1 बाउल भर के चीनी, वजन में कम से कम ये 500 ग्राम होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बाउल है इसलिए। और उसी बाउल से नाप के मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 1.5 कटोरी पानी। तो इसकी जो चाशनी है थोड़ी सी हमें गाढ़ी चाहिए होगी। जब हम इसमें चमचम डाल के उबालेंगे ना, तभी चाशनी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। उसको पतला करने के लिए क्या करना है, किस तरीके से पानी डालना है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, वरना चमचम का जो बनने का प्रोसेस होता है ना, वो स्लो हो जाएगा और अच्छे तरीके से स्पॉन्ज नहीं आ पाएगा। चलिए इसको बनने देते हैं। मैंने यहाँ पर ना ले लिया है खोया, थोड़ा सा मावा, स्टफिंग भरेंगे इसकी इसलिए। तो मैंने यहाँ पर छेने के ना छोटे छोटे से बॉल तोड़ लिए हैं। जितने बड़े साइज़ में आपको चाहिए उस हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्या होगा, चाशनी के अंदर जाके थोड़े से ना फूलेंगे। जिस तरीके से रसगुल्ले फूलते हैं ना, उसी तरीके से ये भी फूलेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े साइज़ आपको लेना है, कितना बड़ा रखना है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा छोटे नहीं रखे हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के ही रखे हैं। जितने बड़ा चमचम आता है मिठाई के डब्बे में, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर तोड़ लिए हैं। इसको हाथों से इस तरीके से गोल करना है, बाद में इस तरीके से हल्का सा चपटा करना है। जिस शेप में ये मार्केट में मिलते हैं ना, हलवाई की दुकान से आते हैं, बस उसी शेप में हमें इसको रखना है। गोल करके हल्का चपटा करेंगे और थोड़ा सा इसको लंबा कर देंगे। लंबे लंबे इसके चमचम बनाएंगे तो इसी तरीके से इसको हमें शेप देनी पड़ेगी। अगर हल्का फुल्का क्रैक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है इतना हाथों से। इसको हम ज़्यादा मसल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका ऑयल बाहर आ जाएगा। अगर ऑयल बाहर आ गया तो फिर थोड़ा बनाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको शेप देनी है। तो सारे चमचम बना के ना मैं रेडी कर लूँगी इस तरीके से। बनाते समय आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटे हैं, अच्छे नहीं बन रहे हैं, टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। आप शेप अच्छे से दीजिएगा, लेकिन इसको मीडियम साइज़ में रखिएगा। अगर छोटे बन जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि छोटे हैं, क्योंकि वो फूल जाएंगी चाशनी के अंदर जाके, इसलिए। तो देखिए सारे चमचम बना के मैंने रेडी कर लिए थे। हाथों से अच्छे तरीके से इसको ना इस तरीके से लंबे लंबे शेप में चपटा कर लिया था। तो अब बारी आती है इसको चाशनी में डालने के लिए। तो चाशनी बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, गाढ़ी भी है। और जब इसमें झाग उठेगा ना, जब भी हमें डालनी है। तो देखिए अच्छे तरीके से जब इसमें झाग उठेगा, जब भी हमें डालना है इसको, तो मैं एक एक करके डालूंगी। जैसे ही इसका झाग जो है बनना बंद हो जाएगा, तब मैं इसको रोक दूंगी। और झाग बनते बनते हमें इसको बीच में डालना है। जिस तरीके से मैंने रसगुल्ले बनाए थे, उसी तरीके से इसको भी डालना है खौलती हुई चाशनी में। इसके अंदर मैंने किसी रीठे का इस्तेमाल नहीं किया है। आप तो जानते हैं रीठा डालना पड़ता है इसके अंदर। रीठे की ना सिर्फ 2-3 ड्रॉप हमें इसके अंदर डालनी पड़ती है, जिससे कि झाग बने इसके अंदर, क्योंकि ये झाग के अंदर ही बनाए जाते हैं। झाग अच्छे से इसमें आएगा तभी अच्छे तरीके से पक पाएंगे चाशनी के अंदर। और मैं आपको एंड में दिखाऊंगी भी कि झाग किस तरीके से चाहिए होता है। देखिए झाग बनना शुरू हो रहा है इसके अंदर। मैंने इसके अंदर रीठा नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला। अगर रीठा डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स पानी की डाल सकते हैं, रीठे की। और अगर आपके पास रीठा नहीं है तो आप ना मैदा घोल के ना पतला सा इसका घोल बना करके 2-3 चम्मच मैदा डाल दीजिएगा, तो उससे भी काफ़ी अच्छा झाग इसके अंदर आता है। देखिए इस तरीके से झाग इसमें बनना शुरू हो गया है। उसको थोड़ा सा मैं कवर कर देती हूँ उस तरीके से, जिससे कि झाग अच्छी तरीके से ऊपर आए। और बीच बीच में ना हमें इसको चलाते रहना है हल्के हल्के हाथों से। बनते बनते जो है चाशनी इसकी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें पानी मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन हमें इसके अंदर गर्म पानी डालना है और इस तरीके से डालना है। देखिए झाग को ना हमें चम्मच के अंदर लेना पड़ेगा हल्का हल्का, जिससे कि गर्म रहे, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये भी गर्म है। अगर आपने इसके अंदर ठंडा पानी डाल दिया तो क्या होगा कि ये ना बनना, इसका ना जो प्रोसेस है ना स्पंज लाने वाला, वो स्लो हो जाएगा। इसलिए हमें पानी इसके अंदर गर्म डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो इस तरीके से घुमा के डालिएगा, लेकिन मैंने गर्म पानी लिया है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि किस तरीके से ठंडा पानी डालना है, लेकिन गर्म पानी आप डाल सकते हैं। और बीच बीच में चेक करते रहिएगा, चाशनी जो है गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें स्पंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बीच बीच में इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डालते रहिएगा कि चाशनी जो है पकते पकते गाढ़ी हो जाती है। और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें झाग आ रहा है।
इसको मैंने सिर्फ 20 मिनट के लिए ही पकाया है। आप भी ऐसे ही करिएगा, गैस की फ्लेम को फुल रखिएगा और टाइम देख करके घड़ी से बिल्कुल इसको 20 मिनट तक ही पकाइएगा। और इस तरीके से झाग उठेंगे। और अगर आपको लगता है चाशनी अगर गाढ़ी है तो आप पानी डाल सकते हैं, बीच बीच में हिलाते रहिएगा हल्का हल्का। तो अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को जो है ऑफ़ कर दिया है। उसकी पहचान ये होती है कि ये नीचे बैठ जाते हैं बनने के बाद, ऊपर नहीं तैरते हैं। तो इसको निकाल लेती हूँ मैं ना प्लेट में ठंडा करने के लिए। तो पहचान मैंने आपको बता ही दी है कि ये बनने के बाद जो है नीचे बैठ जाते हैं, जिस फूलते नहीं है, ऊपर तैरते नहीं है चाशनी में। तो जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे ना, तो हमें इस तरीके से इसको बीच में से कट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसके अंदर जो है मावा की स्टफिंग भरूंगी, इसलिए हमें मावा के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ प्लेन रखना है। मैंने मीठा करने के लिए कुछ नहीं डाला है इसके अंदर। मैंने मीठा जो है अपने हिसाब से ही रखा है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मीठा करना तो आप चाशनी जो है थोड़ी सी और मीठी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से ही रखा है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर मावा को भर देना है। देखिए जिस तरीके से मैं इसके अंदर भर रही हूँ ना। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं। बहुत से लोग चमचम जो है प्लेन पसंद करते हैं खाना। और जब आप प्लेन बनाते हैं तो हल्का सा उसके ऊपर कोकोनट का पाउडर जो है डस्ट कर दीजिएगा, तो वो जो है काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। उसकी थोड़ी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए उसको प्लेन रख सकते हैं। लेकिन ये वाले जो है हमें जल्दी ही ख़त्म करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से सारे चमचम में इसकी स्टफिंग भर दूंगी मावा की। और इसको डेकोरेट मैंने हल्का सा कर दिया था। इसके ऊपर मैंने लगा दिया था ये टूटी फ्रूटी। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप इसको इस तरीके से प्लेन भी रख सकते हैं। पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की टूटी फ्रूटी लगा दी थी। तो बन करके तैयार हो गई थी हमारी ये चमचम मिठाई। तो बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों को और बड़ों को। और बनाने का तरीका मैंने आपको दिखाई दिया है, बहुत इजी तरीका है। रसगुल्ले से बहुत ज़्यादा इजी है ये। इसको बहुत कम हमें उबालना है और कम ही हमें इसको मैश करना है हाथों से। तो देखा कितनी आसानी से बन जाती है ये चमचम वाली मिठाई। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बिना रीठा के, बिना मैदे के, अच्छे तरीके से परफेक्ट पकी है। और मैंने आपको इसको तोड़ के भी दिखा दिया था शुरू में। ये रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।